नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति विद्यालय परिवार की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखेंगे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, पाठ का नाम है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ समझो आप तो आपको लेसन समझ में आ जाएगा। परी का मतलब होता है चारों तरफ, चारों तरफ। परी का मतलब होता है चारों तरफ और चारों तरफ घूमना। तो हमारा जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, वो शरीर में चारों तरफ घूमता रहता है। कैसे कैसे अंगों के पास रक्त पहुंचता है, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र की परिभाषा। देखो, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। उच्च स्तर के प्राणी, उच्च स्तर के प्राणी जैसे कि हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, मानव यानी कि होमो सैपियंस। उच्च स्तर के प्राणी की सभी कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं रहती। सही बात है, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के ऊपर आपकी त्वचा है जो वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, जो गैसों का विनिमय तथा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर सके। ऐसे तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब देखो, परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले की थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। इन्होंने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया, वैज्ञानिक विलियम हार्वे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, तो आपका आंसर जाएगा वैज्ञानिक विलियम हार्वे। अब इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं रक्त का। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम रक्त पढ़ेंगे। पढ़ना क्या क्या है, रक्त क्या होता है, रक्त किन कोशिकाओं से मिलकर बनता है, रक्त किन कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और तीसरा हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य, यानी कि शरीर में रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। ये तीनों पॉइंट हम जब पढ़ेंगे तो पूरा आपके इसमें ब्लड की डिटेल आएगी। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रक्त होता क्या है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम रक्त की, कि रक्त क्या होता है। तो देखो, रक्त जो है, सबसे पहले रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। यानी कि देखो, कई बार आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए और जैसे कि डॉक्टर ने चेकअप किया और आपके ब्लड की जांच लिख दी, तो फार्मासिस्टेंट जो होते हैं, जो ये जांच करते हैं, ये सबसे पहले रक्त की जांच करते हैं। उसमें आपकी आरबीसी की जांच करेंगे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों कोशिकाओं की जांच करके और फिर बताएंगे। फिर आपके जो भी बीमारी है उसका अध्ययन कौन करता है, डॉक्टर। तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। और इसके डॉक्टर जो होते हैं,
रक्त के अध्ययन करने वाले जो डॉक्टर होते हैं इनको बोला जाता है हीमेटोलॉजिस्ट। रक्त के अध्ययन करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजिस्ट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर जाएगा हीमेटोलॉजी। और रक्त के अध्ययन करने वाले डॉक्टर उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। अब देखो, रक्त में आप सभी ने 9वीं और 10वीं कक्षाओं में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको पढ़ाया है रक्त क्या होता है कि आप बताओगे सर रक्त में HB हीमोग्लोबिन, इसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। चलो, उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, तो आप सभी को ध्यान है रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले हम बोलते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। दूसरे नंबर की जो कोशिका होती है उसे बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका। और तीसरे नंबर की जो कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं बिंबाणु। इन तीनों का कार्य हमारी बॉडी में अलग अलग होता है। ये तीनों ही कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। इन तीनों कोशिकाओं के बारे में हम और भी अधिक जानकारी लेंगे आगे। आपके अलग से टॉपिक है लाल रक्त कणिका क्या होती है, श्वेत रक्त कणिका क्या होती है और बिंबाणु क्या होते हैं। चलो, रक्त क्या होता है, तो इसमें पहली बात हो गई कि सर रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बोलोगे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रक्त की पीएच कितनी होती है, तो रक्त की पीएच होती है 7.4। रक्त की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि रक्त कैसा होता है, कैसा माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम। कैसा माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम। आपने पढ़ा होगा एक स्केल होता है ऐसा, तो यहाँ 1 to 7 and 14, 1 से लेके और पीएच 7 तक आए तो आप बोलते हो 6.9 तक आए तो आप बोलते हो अम्लीय। और उसके बाद में 7, अगर 7 पीएच आती है तो आप बोलते हो उदासीन। क्या बोलते हो? उदासीन। और अगर 7 से लेके और 14 के बीच में आए तो आप बोलते हो क्षारीय माध्यम। कैसा माध्यम? क्षारीय माध्यम। तो ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। और अगर आपसे पूछे कि हमारे रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो हमारे रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय माध्यम। कैसे माध्यम में होता है रक्त? क्षारीय माध्यम में। इस प्रकार से आप रक्त की संक्षिप्त में अगर कोई जानकारी पूछे तो आप बता सकते हो कि रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लाल रक्त कणिका, पहली कोशिका है लाल रक्त कणिका, दूसरी कोशिका है श्वेत रक्त कणिका और तीसरी कोशिका है बिंबाणु। रक्त की जो पीएच होती है वो होती है 7.4। और अगर आपसे पूछे कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बोलोगे रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र। देखो, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र
दो प्रकार का होता है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र, और सेकंड टाइप होता है बंद परिसंचरण तंत्र। देखो, खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है, ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। अब आपसे पूछे कि उदाहरण बताओ कि खुला परिसंचरण तंत्र कौन से प्राणियों में पाया जाता है, कौन से जीवों में पाया जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल आपने 11वीं में पढ़ा है, आर्थ्रोपोडा संघ। इसके जितने भी जीव होते हैं इस संघ में बहुत सारे जीव आते हैं, और आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी जीव आते हैं उन सब में कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा आपका होता है मोलस्का। मोलस्का संघ में भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। तो इस संघ में जो भी जीव आएंगे उनमें कौन सा परिसंचरण तंत्र होगा? खुला परिसंचरण तंत्र। अब देखो, खुला परिसंचरण तंत्र दोबारा पढ़ लो एक बार। ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में नहीं होता, उसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। अब बंद नलिकाओं का मतलब क्या है? यहाँ पे बंद नलिकाओं से आशय है, बंद नलिकाएं हमारे शरीर में दो प्रकार की नलिका होती है। एक तो होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। ये दोनों ही बंद नलिकाएं होती है। तो इन नलिकाओं में नहीं होता और खुला ही बहता है रक्त, ऐसे खुला ही बहता है। तो कौन कौन से संघ में? आर्थ्रोपोडा संघ और मोलस्का संघ। चलो, सेकंड आपका है बंद परिसंचरण तंत्र। तो इसमें ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है। क्या कहलाता है? बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। नाम से अर्थ है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है। अर्थात यहां पर आप बोल सकते हो धमनी व शिराओं के द्वारा। किस किस के द्वारा? धमनी व शिराओं के द्वारा। अगर धमनियों व शिराओं में रक्त बहता है तो उसे हम बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। एग्जाम्पल, सरीसर्प, मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। अगला एग्जाम्पल आप बोल सकते हो पक्षी जो होते हैं उनमें भी कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। उभयचर प्राणी, उभयचर जो जीव होते हैं उनमें भी कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र। देखो, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। खुला परिसंचरण तंत्र, ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं में नहीं होता, उसे हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी और मोलस्का संघ के प्राणी। बंद नलिकाएं कौन कौन सी होती है? बंद नलिकाएं धमनी और शिरा।
बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह बंद नलिकाओं के द्वारा होता है, तो उसे बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे कि बंद नलिकाएं कौन सी? धमनी व शिरा। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, सरीसर्प, जितने भी रैंकर जो प्राणी चलते हैं उनमें, मानव, हमारे अंदर भी जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का है। पक्षी जो होते हैं उनमें भी परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, और उभयचर जो जीव होते हैं उनमें भी परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? बंद प्रकार का। तो परिसंचरण तंत्र मेनली कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखो, अब बात करते हैं हम, ये परिसंचरण तंत्र कंप्लीट, इसकी परिभाषा भी आपके सामने मैंने बता दी है। अब देखो हम बात करते हैं रक्त की। रक्त, ये आगे का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।